तो छुट्टी खत्म, बहुत अच्छा, एक्सपायरी भी खत्म। अब थोड़ा फोकस करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में यानी कि 30 जून को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के पास, निफ्टी तो खैर तोड़ ही दिया। तो किस तरह से एक ट्रेडर के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार चार्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कल फ्राइडे होगा, तो नॉर्मली फ्राइडे में क्या होता है, मोमेंटम थोड़ा स्लोइश रहता है। क्यों स्लोइश रहता है? क्योंकि फ्राइडे का सेशन में वॉल्यूम मार्केट पे दूसरे दिन के मुकाबले कम होता है, क्योंकि लोग ज्यादा पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते, क्योंकि सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता है, तो वो लोग हल्का करके पोजीशन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जब भी कोई एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उसके बाद फ्रेश डे शुरू होता है ना, उस दिन वॉल्यूम रहता है अच्छा खासा, क्योंकि पोजीशन उस दिन बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक मिक्सअप रहेगा, क्योंकि फ्राइडे भी है और ऊपर से ये मंथ का नया कॉन्ट्रैक्ट कल से शुरू होगा। तो कुछ ना कुछ चीजें हमें देखना पड़ेगा। ऊपर से बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होने वाला है, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज होने वाला है वो अब से 15 का लॉट साइज होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो मैं फिर से वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वेट कीजिए, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लीजिए, एक और हफ्ता देख लीजिए, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं ना कि किस तरह से फ्राइडे में एक्सपायरी जा रहा है, उससे थर्सडे को आ रहा है, अब फिर से 15 का लॉट साइज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है, वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है, थोड़ा सा देख लीजिए। निफ्टी में फोकस कीजिए और बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक के बाद से फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा, चार्ट पे देख लेते हैं पहले। निफ्टी निफ्टी का क्या है, एक अच्छा खासा दिन पे क्लोज किया है निफ्टी ने। अब एक रेंज में है, रेंज से ब्रेकआउट होगा होगा भाव, मतलब अभी भी हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी रेंज के टॉप एंड पे जाके क्लोज कर रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ यही बोलूंगा, क्योंकि ये रेंज बहुत बहुत दिन से एक्टिव होकर रखा है। देखिए, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हमें लग रहा था यहाँ से ब्रेक कर देगा, किया नहीं, उसके बाद नीचे चला आया, यहाँ से डाउन करेगा, किया नहीं, फिर से ऊपर चला गया, उसके बाद फिर नीचे ब्रेक करके फिर फंसा के ऊपर गया। तो इसमें भी आप चौंकिएगा मत, अगर निफ्टी ये रेंज को ब्रेक करके फिर फंसा के नीचे आ जाए, इसमें भी हमें चौंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे। कैसे? ओके, अब थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है कि निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश है। ऑल टाइम हाई कहाँ पे था? ये वाला जोन के आसपास था ऑल टाइम हाई। तो इस ऑल टाइम हाई के नीचे फिर से ट्रेड करना चालू करेगा, तो ही हम निफ्टी को एक बार एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो उस तरह का शॉर्टिंग का जोन नहीं दिख रहा है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सपायरी के पहले आप लोगों को बता दिया था कि 28 जून की एक्सपायरी में हम शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अनलेस एंड अनटिल अपर रेंज के आसपास आएगा। तो देखिए, सारा दिन मार्केट वही उसी तरह का रेंज बना के ऊपर गया, हमें बाइंग का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें एक अच्छा खासा लास्ट मोमेंट में शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, जिसमें हमें अच्छा खासा पॉइंट मिला। ओके, अब 15 मिनट का चार्ट पे हम आ चुके हैं। अब देख लेते हैं निफ्टी में हम कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। एसजीएक्स बहुत ऊपर है, तो पॉसिबिलिटीज होगा कि थोड़ा बहुत गैप अप, अच्छा खासा ही गैप अप निफ्टी खुल जाए। इनकेस पहले हम फ्लैट से बात करते हैं, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, कुछ नहीं करना है, ये लेवल को आप मार्क कर लीजिए, 18,950। अगर 18,950 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, याद रखिएगा क्लोजिंग चाहिए। क्यों? ट्रेंड के अगेंस्ट पे जा रहे हैं, ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो बेंडिंग के बाद अगर हमें शॉर्ट करना है एग्रेसिवली, तो हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग नहीं मिलेगा तो पता है क्या होगा? क्लोजिंग नहीं मिलेगा तो इस तरह का कैंडल क्रिएट हो जाएगा, आएगा नीचे, लोग जल्दबाजी में शॉर्ट करेंगे और फिर कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो 18,950 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू शॉर्ट डे हाई का या फिर लास्ट स्विंग का एसएल, और हम टारगेट रखेंगे कहीं ना कहीं 850 से 860, 180, 100 पॉइंट तक। ओके, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाता है, वेट करेंगे। सेम फोमो में प्लीज बाई मत कीजिए। आपको लगेगा ये स्विंग के ऊपर बाई करना है, ये स्विंग के ऊपर बाई करना है, ये स्विंग के ऊपर बाई करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे वॉलेटिलिटी एरिया है, अगर इसके ऊपर आप बाई करेंगे, हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज ये स्विंग पे नहीं है, कहाँ पे है पॉसिबिलिटीज? ये जो चैनल बनाया है, इस चैनल के बाहर क्या हो जाएगा, एक दिन अगर आपका मिस हो जाता है रैली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये वाला दिन पे तो हमें सर्कुलर आया, इसलिए हम ट्रेड ठीक से पकड़ नहीं पाए। लेकिन अगर हम सर्कुलर को बिल्कुल अलग छोड़ देते, कुछ नहीं पकड़ते, सिर्फ प्राइस को देखते, तो क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, एक ब्रेकआउट हुआ, एक रैली हुआ, तो लोगों को लगा यहाँ पे हमने मिस कर दिया, अरे यार सब खत्म हो गया। क्यों? नेक्स्ट दिन आपको फिर से यहाँ पे मौका तो दिया ना, आपको पकड़ने का मौका तो दिया। ये दिन मिस हुआ तो क्या हो जाएगा? 2-3 दिन यहाँ पे रेंज बना के फिर तोड़ेगा ऊपर की तरफ, हमें फिर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मार्केट बहुत बड़ा है, इतना इतना लंबा मार्केट है कि आप अगर यहाँ पे रह गए तो पैसा कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा। बस आपको, हमें मेथड्स की जरूरत पड़ेगा। तो ठीक है, तो वही चीज होगा, रूल्स के साथ रहेंगे। जब तक मार्केट ये अपर रेंज के ऊपर
ठीक से क्लोजिंग नहीं देता, अगर आपको उसी दिन ट्रेड करना है तो एक हमें प्राइस एक्शन चाहिए, अगर आपको उसी दिन ट्रेड नहीं करना है तो इसे करने दीजिए, जो करना है करने दीजिए, क्लोजिंग मिल जाएगा डेली बेसिस पे, उसके बाद वाले दिन से हम अंधाधुन लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर भी जाता है, हम तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक मार्केट ठीक से 920 930 के ऊपर, ये वॉचफुल जोन होगा, इसके ऊपर एक हमें प्राइस एक्शन ना दिखा दे। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मार्केट ने अच्छा खासा खींचा है। अब हाँ, यहाँ पे अगर 2-3 दिन रेंज बिता दे तो हमें प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ कल के लिए अगर बोले तो अगर इसके ऊपर जाता भी है तो प्राइस एक्शन के बाद ही आप बाई कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगा आप फोमो में बाई करेंगे और मार्केट थोड़ा रुक के नीचे आ जाएगा। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं ट्रेडिंग करना ही बंद कर दूंगा कल के लिए, बहुत पॉसिबिलिटीज कम है गैप डाउन खुलने का इस तरह का रैली के बाद, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। फिर भी देख कर गैप डाउन खुलेगा तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगा। अब जिसका पॉसिबिलिटीज हाई है गैप अप, अगर गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप खुलेगा रेंज के बाहर डायरेक्टली खुल रहा है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, गैप अप खुलकर सस्टेन कर दिया पूरा दिन साइडवेज और गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग के साथ फ्लो में सेलिंग आ जाना, तो हम दोनों के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुलेगा तो याद रखिएगा पहला 5 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमें देखना है पहला 5 मिनट का चार्ट आप लगा लेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल, पहला 5 में 15 मिनट का चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं, आप 5 मिनट लगा लीजिएगा, पहला 5 मिनट का कैंडल जैसे क्लोज करेगा आपको उसके हाई पे मार्क कर देना है, हाई को एसएल दे देना है, और यहाँ पे जैसे ही एक कैंडल उसके नीचे निकल जाएगा शॉर्ट कीजिए और एसएल को डे हाई पे ही रखिए। ऐसा नहीं है कि एसएल को आप ट्रेल करता चलिए गए, उसके बाद थोड़ा मार्केट पुल किया, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होकर मार्केट गिर गया, ऐसा मत कीजिएगा, एसएल को डे हाई पे ही रखिएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता है, गिर जाता है, तो याद रखिए वहां पे कभी भी 5 मिनट का हाई को वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे मैं थोड़ा सा अगर पहले का इंस्टेंस आपको दिखा दूं तो यहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा खासा हम बोल सकते हैं 60-70 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाया, उसके बाद डे हाई को आपने मार्क कर दिया, डे लो को जैसे तोड़ा आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आपका एसएल डे हाई पे ही है, ऐसा नहीं है कि आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर रहे हैं, आपका एसएल डे हाई पे ही आपको रखना पड़ेगा। क्यों, जब गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है ना, तो वहां पे फॉल बहुत फास्ट आता है और बहुत बहुत मजेदार आता है, तो उसको पूरा पकड़ने की कोशिश हम करेंगे। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होगा, आप कोई भी एक इंस्टेंस पकड़ के चलिए, आप कोई भी इंस्टेंस, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या बताया, दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा सस्टेन कर जाएगा, या तो फॉल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ, डे लो को तोड़ा, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, डे हाई का एसएल देखिए सारा दिन डे हाई को मार्केट ने रिस्पेक्ट करता गया। अब इतना देर रेस्पेक्ट कर दिया तो मतलब क्या है, मार्केट सस्टेन हो रहा है। तो अगर आप प्राइस के साथ दोस्ती कर लेंगे, प्राइस आपको बहुत कुछ चीख चीख के बता देगा। आप यहाँ पे एक बार पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इसके नीचे गया, आपका डे हाई के ऊपर एसएल था, मार्केट नीचे गया, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे दो चीज सिनेरियो हो सकता है, या तो आपका एसएल हिट हो गया पूरा पूरी, या फिर आपका 1:2 मिल चुका होगा या 1:3 मिल चुका होगा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप कितना ले पाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे एक बार हमारा एसएल हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होता, 20% देयर इज ऑलवेज रिस्क। इसलिए कोई भी आके बोल दे कि 100% स्ट्रेटजी है, एसएल पुट करना ही है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये दिन मान लीजिए जैसे डेलो के, एक्चुअली यहाँ पे एसएल हिट भी नहीं हुआ, मैंने बोला था कि डेलो के नीचे निकलने का, सॉरी थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में आपको गलत बोल दिया, डेलो के नीचे निकलने का, यहाँ पे तो एसएल हिट भी नहीं हुआ, डेलो को जैसे तोड़ा आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, डे हाई पे एसएल आपका। ऐसा हमें दिक्कत नहीं है कि डे हाई को वो 2 कैंडल में बनाए 3 कैंडल में बनाए, लेकिन जैसे डे लो को तोड़ेगा हमें वहां पे शॉर्ट करना है और डे हाई का एसएल देना है। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलत देखा था, मैंने देखा था यहाँ पे ही तोड़ दिया था, इसलिए मैं एसएल बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी आपको स्मूथली टारगेट आ चुका है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, आप जाके बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ होगा, फिर भी एसएल नहीं हिट हुआ है, आप देख सकते हैं, फिर भी डे हाई को तोड़ा ही नहीं है, सस्टेन कर गया, अलग बात है। लेकिन मेरा बस बोलने का यही मतलब है, आप जाके ना एक बार थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा बोलने का बस इतना मतलब है कि एक रैली के बाद अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वो दो पॉसिबल सिनेरियोस करता है, या तो सस्टेन होता है या फिर वो गिर जाता है, रैली बहुत कम देता है। याद रखिएगा, ये चीज याद रख लीजिए, आपको बहुत बहुत आने वाले टाइम में मजा आएगा। क्या, अगर मार्केट एक रैली करके गया है, मार्केट रैली करके गया है, अच्छा खासा खींच के गया है, शॉर्ट कवर हो, लॉन्ग बिल्डअप हो, कुछ भी हो जाए, उसके बाद वाला दिन गैप अप खुलता है, तो दो पॉसिबल सिनेरियो मार्केट क्रिएट करता है, या तो वो साइडवेज होता है या फिर वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक बड़ा फॉल आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको उसी चीज का मजा लेना है। जैसे मान लीजिए गैप अप खुल के वो ऊपर जा रहा है, हम बाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि
स्टैटिस्टिक्स हमें ये बोलता है बहुत कम रैली के बाद रैली होता है। तो हम क्या करेंगे वहां पे, या तो हम डे हाई डे लो को जैसे तोड़ेगा हम शॉर्ट करेंगे डे हाई का एसएल देके, और अगर डे लो को कभी भी तोड़ा ही नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये सारे चीज अगर आप एक बार ट्राई करना चालू करेंगे ना आपको मजा आएगा। आप एक बार करके देखिए फिर आप बोलिए, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर डे लो को जैसे तोड़ेगा हम वहां पे शॉर्ट करेंगे डे हाई का एसएल। फर्स्ट टारगेट अगर पॉसिबिलिटीज अगर आपको लॉजिकली टारगेट रखना है तो ये ट्रेंड लाइन तक का ही रखिएगा। क्यों, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो लोग गैप फिलिंग का वेट करेंगे, लेकिन हो सकता है ये ट्रेंड लाइन से मार्केट अपना रैली फिर से कंटिन्यू कर दे, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखिएगा। गैप अप ओपन हो गया, जैसे डे लो को तोड़ेगा डे हाई से 5-6 पॉइंट का ऊपर एसएल थोड़ा बफर देके एसएल रख दीजिए। एसएल रख देने के बाद आप अपना 1:2 1:3 जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से आप प्रॉफिट लीजिए, या फिर अगर एसएल जाएगा तो छोटा सा जाएगा, ओके। इनकेस अगर आपका वो वाला ड्रॉडाउन मिस हो चुका है तो वेट कीजिए। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई हैमर बनता है और हैमर के ऊपर निकलता है तो आप एक बार बाई कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो निफ्टी में यही हमारे सारे पॉसिबल सिनेरियोस थे। अब चलिए देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कैसे क्या रिएक्ट कर सकता है मैं अभी भी बोलूंगा। मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा अभी निफ्टी में फोकस कर रहा हूँ और मैं रेगुलरली निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूँ। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को मैं एक और वीक देखना पसंद करूंगा। 15 हो रहा है, लॉट साइज क्या वॉल्यूम आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा फंडामेंट्स चेंज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा और वॉच करना पसंद करूंगा। अभी भी मैं बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपन होके ये जोन के नीचे निकल जाए तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ, एक हमें पैनिक सिनेरियो दिख सकता है। वरना बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, गैप अप ओपन हो, मुझे बैंक निफ्टी में मजा नहीं आएगा। फिर भी आप लोगों के साथ एक लेवल बोल देता हूँ, मैं सिंपल सा लेवल एक शेयर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से फिर से घूम के आ रहा है, ठीक है। तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है हम वही निफ्टी वाला ही स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करेंगे। 5 मिनट के लो को तोड़ेगा शॉर्ट, डे हाई एसएल 1:2 1:3 का टारगेट। इनकेस 5 मिनट के लो को नहीं तोड़ा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज ओपन हो जाएगा। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो निफ्टी में हमने जैसे बोला उस जोन के ऊपर हम निकलने देंगे। बैंक निफ्टी भी डे हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर फ्लैट ओपन होकर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में ज्यादा फोकस कीजिए, आपको पैसा इजीली और अच्छी तरीके से मिलने की चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। याद रखिए गैप अप ओपन होने का चांसेस ज्यादा है, तो वो वाला स्ट्रेटजी यूज कीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया। और इनकेस अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो याद रखिए हर एक 50 पॉइंट में निफ्टी के पास सपोर्ट होता है। तो पहला एक अच्छा जोन आ जाएगा हमारा 19,100 का, उसके बाद वाला जोन आ जाएगा हमारा 50 से लेके 19,000, 50 से लेके 60 का ये वाला, उसके बाद वाला जोन आ जाएगा हमारा 19,200 के आसपास। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको ट्रेड करना ही है तो ये 3 मेजर जोन के आसपास जाके इनकेस अगर बैंक निफ्टी ये 3 जोन के मेजर जोन के आसपास जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप स्कैल्पिंग के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक 50 पॉइंट में निफ्टी में राइटर्स बैठे होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों का एसएल जितना हो सके बचाने का और आप लोगों को मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट दिलवाने का। टेलीग्राम पे भी एक पोल भी दिया था मैंने, कितने लोगों को मेरा इस तरह का स्टाइल अच्छा लगता है। तो 80% लोगों ने यस दिया है, तो आई एम कंटिन्यूइंग दिस स्टाइल। जो 20% लोगों ने, आप लोगों को कुछ बुरा लगा मेरा स्टाइल वगैरह, मैं ट्राई करूंगा इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट लाने का। और मेक श्योर कीजिए कि टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। और इनकेस अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का भी, मतलब धन का, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू आ जाता है। बहुत कुछ बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता है। मेरा एनालिसिस यहाँ पे करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑप्शन चेन हो गया वगैरह, न्यूज हो गया, मैं यहाँ से डायरेक्टली कर पाता हूँ। तो आप लोगों को भी करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके अकाउंट खोल लीजिए, मेरे अंडर मैप्ड हो जाएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।